मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं राजीव रंजन मिश्रा अपने वीज आरोग्यम स्टूडियो से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपने ओपन स्टूडियो में आज मैं यहां पे छत्तीसगढ़ स्टेट में अंबिकापुर आया हूं और मैं आप लोग को बता दूं कि आज अपने साथ जो शख्सियत है ये कोई नाम की मोहताज नहीं है, बल्कि एक अपनी इनकी पहचान है, खुद की शख्सियत है, खुद का व्यक्तित्व है और आज मुझे गर्व हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं। ये हैं अपने लोयला तिर्की लोयला कुजूर जी अपने साथ हैं यहाँ पे। और इनके बारे में बता दूं कि पूरा जीवन अपना सामाजिकता के क्षेत्र में इन्होंने दिया है, अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, गरीब असहाय अनाथ बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है और अभी जस्ट कुछ समय पहले सेवानिवृत्त भी हुई हैं। तो सर्वप्रथम तो दीदी आपका विजन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम तो आप ये बताएंगे दीदी कि अपना जो जीवन, जो आपका जीवन जो पूरे शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, आप उसको कैसे देखती हैं अब सेवानिवृत्ति के बाद? वो एक मेरे जीवन का बड़ा खूबसूरत और क्या कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस जीवन को किससे मैं तुलना करूँ। लोग कहते हैं कि मरने के बाद में पुण्य मिलता है, लेकिन मुझे तो लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो शुरू में आते थे, अपने पापा के कंधों में बैठ के आते थे, कोई बागा बंधा के आता था। आज लोग आगे बढ़ चुके हैं, साइकिल से लेके बाइक में आने लगे, बच्चे खुद चलाने भी लगे हैं। तब मैं बाज़ारों में देखा करती थी, एक माँ अपने बच्चे को बागा बांधी हुई और उसके साथ अंगुली पकड़ा हुआ बच्चा जो कंपनी बाजार में बुक ढूंढने आता है। हालांकि बुक्स के अलग दुकान होते हैं। वो अनपढ़ माँ, वो नादान बच्चा जो अपनी माँ को खींचते खींचते उस सेठ की गुंठी में लाता है जहाँ पे सब्जी की तरह बुक्स भी रखे हुए, पहाड़े की किताब, कखरा की किताब, दोनों अनभिज्ञ, और उस बुक को पलट पलट के देखते हैं और खरीद के ले जाते हैं। वो दिन मैंने देखा। आज मैं देखती हूँ एक मजदूर लुंगी पहना हुआ, एक बच्ची जो साधारण से कपड़े पहने हुए अपने पापा को अंगुली पकड़ के लाती है दुकानों में। आत्मानंद की बच्ची इंग्लिश मीडियम का बुक लेंगे। इतना समय बदल गया था। वो गांव का मासूम बच्चा आज अपने पापा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं नहीं कहती हूँ कि हमारे माता पिता ने बच्चों को पहुँचाया है। मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं ये पाई कि बच्चा भी अपने माता पिता को आज आगे ले रहा है। मुझे याद आती है वो बच्चे जो ब्लैक बोर्ड में ऊपर तक मेरे बराबर हाथ नहीं पहुँच पाते। तो बड़े प्यार से कभी कभी बच्चों को कंधे में बैठा के मेरा हाथ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक आप ऊपर जाओ और मैथ्स हल करो, और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। वक्त बदल गया। आज कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मशीन का युग है। वो बच्चे बिना टीचर के भी पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। जिनके पास मोबाइल है समझो उसके पास एक शिक्षिका थी। पर मैं ये पाती हूँ वो बड़ा खूबसूरत समय था जब टीचर ही ज्ञान नहीं समझा जाता। दीदी आप तो शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। पहले की शिक्षा और वर्तमान समय की शिक्षा दोनों में क्या अंतर देखती हैं? उस समय क्या था कि बच्चे शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अच्छा, और अभी हम बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बात है। तब माता पिता हमें एक टीचर के रूप में भेजा था, वो बाल देवता होते था। आज तो वो सार्थक करके कि वास्तव में बाल देवता है। आज बच्चा टीचर को ज्ञान अर्जित करने के लिए विवश कर दिया है कि तुम हमारे लिए ऐसा रास्ता ढूंढो कि हम पढ़ सकें दुनिया के सामने खड़े होकर। आज बच्चे के हाथ में छोटी छोटी मशीन, जिसके जरिए वो बहुत आगे निकल रहे हैं। अभी के समय में जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, हमें लगता है कि एक रचनात्मक शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। उस रचनात्मक शिक्षा को हम प्रदान करेंगे और भविष्य में कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, आपकी क्या सोच है, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो बच्चों में नैतिकता का गुण डाला जाए।
जो शिक्षा का मूल्य को समझ सके। बहुत सुंदर। आज बच्चा शिक्षा का मूल्य नहीं समझता, क्योंकि आज क्या कहें, आदमी के पास एक सुविधाओं का अभाव नहीं है। इसलिए क्या है कि आज हर चीज चम्मच से कोई खिला दे रहा है, ये स्थिति आ गई है। लेकिन इस मशीनी युग में जीवन आसान हो गया, मगर जटिलताएं बढ़ गई, चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है कि हम किस दिशा में जाकर सफल करना चाहिए। मतलब कहने का शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं है तो बात नहीं। बहुत सुंदर। कहने का तात्पर्य है आपका कि अभी के समय में जो बच्चे हैं, जो कंफर्ट लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, स्ट्रगल लाइफ पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले के समय में बच्चे जो है, हम लोग के समय में लोग अनकंफर्ट जीवन जीते थे, स्ट्रगल लाइफ था, है ना। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल दूर में हुआ करता था। लोग मतलब कि उस वक्त उतनी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उस वक्त ज्ञान बहुत ज़्यादा था। मतलब आपका ये है कि हम आज के समय में बच्चे कंफर्ट लाइफ चाहते हैं, और कंफर्ट लाइफ बच्चे नहीं चाहते हैं, बच्चे के साथ माता पिता गार्जियन भी उनको कंफर्ट लाइफ दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है ऐसा कि बच्चों को अगर हम स्कूली दायरा से भी अलग हट के कुछ हमें नैतिक शिक्षा देना चाहिए, जिस पे आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, शानदार। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा व्यक्तित्व और आपके जैसे ही शिक्षा आपने जो दिया है समाज को, अगर ये सभी तरह के लोग अगर इसी तरह के रास्ते पे चलते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे बच्चे भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में अपना कर्तव्य करेंगे। दीदी एक चीज़ और है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपका इतना बड़ा बागान है, इतना बड़ा एरिया है ना, सब कुछ है। मुझे लगता है कि ये करीब 2-3 एकड़ में फैला हुआ है, 2 एकड़ में फैला हुआ है, इतना अच्छा। तो आप खुद यहाँ पे अकेले हैं और इतने सारे बच्चों को भी आप पढ़ाती थी, तो दोनों को कैसे मैनेज करती थी? घर को भी आप देखना है, बागान को, इतना बड़ा बागान को आपने देखना है, और शिक्षा को भी आप बच्चों को एक कर रही हैं, और तो इसको आप कैसे मैनेज करती थी? 24 घंटा अलर्ट। अच्छा। 24 घंटा मतलब मेरे जीवन में कम ही दिन आया जब मैं सोते सोते नहीं मालूम मुझे क्यों ना टाइम पे मेरी नींद खुल ही जाती थी। हर शाम मैं थक के चूर रखती थी, लगता कि कल मैं कैसे उठी, लेकिन सुबह एकदम एनर्जी उठती थी। और जैसे ही स्नान करो उसके बाद में अपने आप जिंदा हो जाती, जैसे पौधे को पानी मिलता था वैसा मेरा जीवन। और मेरे पिताजी को मैंने देखा था कि वो हमेशा काम करते थे। उस समय घर नहीं था, मैं अपनी स्कूल की बिल्डिंग से ब्रेक के समय देखती थी कि मेरे पापा काम करते हैं। और मेरी माँ ने मेरे को एक गुरु मंत्र दिया था कि किसी भी परिस्थिति में मन को गंदा मत करो, चिड़चिड़ाओ मत। उसका फल ये भी हुआ, दुर्फल भी हुआ। घर जैसा भी रहे मैं खुश रहूँ, घर जैसा भी मेरे घर आने वाला खुशी महसूस करे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि टीचिंग लाइफ में अभी भी मैं उतनी ही एनर्जी खुले, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम पढ़ाया जैसा। अघाई नहीं मैं पढ़ाते, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, अघाई नहीं। आज मैं कुछ बच्चों को अभी भी सोच रही हूँ, कम से कम 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए मैं एक बच्चा मेरे पास मिल गया, एक बच्चा के पास मेरे को जाना है जो कि पढ़ना चाहते हैं, माता पिता के पास। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सभी लोग, ये दीदी कितनी अच्छी बातें बोल रही हैं कि ये सेवानिवृत्त होने के बावजूद अभी बच्चों को ढूंढ रही है पढ़ाने के लिए। मतलब कि अभी भी इनका शिक्षा को आप समाज को देना चाहती हैं, अरे बच्चों को ढूंढ रही हैं। आप ये सोच सकते हो, एक एक बच्चा को ढूंढ रही है कि हम उन लोग को फ्री में पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत सुंदर दीदी। और अभी आप सेवानिवृत्त हो गई हैं, आगे की क्या योजना है? आगे ये है कि विजन परिवार का जो जुड़ाव है इसको हम छोड़ेंगे, क्योंकि आप 10 कदम आगे हैं और 10 कदम के 10वें हिस्से में उसमें भी मेरी कितनी खुशी मिलती। मेरे पास कोई आया तो मैं उसमें से उनके फायदे बताती हूँ और थोड़ी सेवा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, दिल को छू गया। मतलब आप सेवानिवृत्त, पहले भी आपने बोला था कि सेवानिवृत्त के बाद मैं विजन का परिवार का सदस्य तो हूँ ही, लेकिन समय नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अभी आपने बोला कि मैं विजन के परिवार होने के नाते मैं अच्छा कार्य करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हम लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार को
बेहतर बनाते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना कर्तव्य किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप जो नहीं पूछे हुए एक बात हाँ बताना चाहती हूँ। हाँ मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि एक डॉक्टर है हाँ। वो सेवानिवृत्त हुए। अच्छा मुझसे एक जूनियर भी है लेकिन वो अभी सेवानिवृत्त हो गए। तो मैं सुनी हूँ कि वो थोड़ा डिप्रेस है। अच्छा। वर्तमान समय में एक बार मैं उनसे मिलना पसंद करूँगी जरूर कि ऐसा क्यों है। जरूर तो मैं इसी तरह से विजन परिवार में जुड़ूंगी। अगर एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ जाए ना तो मेरे को लगता है कि वो कुछ ही जैसा मेरे को लगता चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जुड़ेंगे और आपका जो सोच है, आपका जो रुझान है, आपका जो मेहनत है, निश्चित रूप से एक दिन रंग लाएगा और समाज को नई दशा और दिशा देगा। धन्यवाद। ये मनोज